फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशनेबल क्रोचेट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये सुंदर सा थालपोस बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। ये देखिए, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस थालपोस के लिए हमने यहाँ पर फ्रेंड्स 4 कलर लिया है। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। 3 प्लाई ऊन है हमारा। क्रोशिया हमने यहाँ पे 10 नंबर का लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें धागे में नोट लगा लेनी है। कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं फ्रेंड। फिर हमें यहाँ पे 5 चैन 1 2 3 4 5 ये हमने 5 चैन बना लिया। फिर जो पहली वाली चैन है वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर लेनी है। ये देखिए, फिर हमें बनानी है यहाँ पर 4 चैन 1 2 3 4 ये 4 चैन हमने बना लिया। फिर जो हमारा ये सर्कल है इसके अंदर हमें बनानी है डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर डबल क्रोशिया। ये देखिए, इसी तरह हमें इस सर्कल के अंदर 11 डबल क्रोशिया बनानी है। टोटल हमें यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनानी है और हर डबल क्रोशिया के बाद हमें एक चैन बनानी है। तो इसी प्रोसेस से हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 चैन। फिर जो हमारा तीसरा चैन है 1 2 3 तीसरे चैन पर हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है। फिर हमें बनानी है 3 चैन। ये हमने यहाँ पे 3 चैन बना लिया। फिर जहाँ पर हमने जॉइंट किया था जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है उसी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमने एक के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 चैन। फिर जो हमारी अगली डबल क्रोशिया है उसके ऊपर भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2, फिर 1 चैन। फिर अगली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट करनी है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, एक के ऊपर 2। ये देखिए, तो इस तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर 1 चैन बना लिया। फिर जो हमारा तीसरा चैन है वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है। ये हमने यहाँ पे जॉइंट कर लिया। फिर हमें यहाँ पे 3 चैन बनानी है। जो हमारी पहली डबल क्रोशिया जहाँ पर हमने जॉइंट किया था उसी के ऊपर 1 डबल क्रोशिया हमें और बनानी है। फिर उसकी अगली डबल क्रोशिया पर हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है। हर लाइन में हमें एक डबल क्रोशिया बढ़ते हुए बनानी है। जैसे हमने स्टार्टिंग किया 1 से, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाया, फिर 4 बनाने, फिर 5 6 इस तरह करके आपको जितनी बड़ी बनानी है उतनी बड़ी से हमें बना लेना है। तो अगर आपको लगे कि आपका थालपोस सिकुड़ रहा है या फैल रहा है तो चैन आप यहाँ घटा बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 चैन लिया है। अगर आपको लगे कि ये थालपोस आपकी सिकुड़ रही है तो आप यहाँ पे 2 चैन भी ले सकते हैं। फिर हर पहली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ये पहली डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर अगली डबल क्रोशिया पर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन। फिर उसकी फिर अगली डबल क्रोशिया जो है पहली, उसके ऊपर फिर 2 डबल क्रोशिया बनानी है। हर पहली डबल क्रोशिया पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर उसकी अगली डबल क्रोशिया पर हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी प्रोसेस से हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद आपको जितनी बड़ी बनानी है, हमने यहाँ पर 1 2 3 बनाया। हर लाइन में 1 डबल क्रोशिया में बढ़ते हुए बनानी है। 3 बनाया, फिर अगली में 4 बनानी है, फिर 5 बनानी है। इस तरह बढ़ते हुए आपको जितनी बड़ी बनानी है उतनी बड़ी से हमें बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया तक हमने बनाया है और बीच में हम यहाँ पे 2 चैन हमने बनाया है। हमने यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हर लाइन में हमें 1 डबल क्रोशिया बढ़ते हुए बनानी है और हर पहली डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद सभी डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह हमने यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया तक बनाया है। अगर आपको इससे और बड़ी बनानी है तो सेम प्रोसेस, हर लाइन में 1 डबल क्रोशिया बढ़ते हुए हमें बनानी है। तो इस तरह हमें इसने बना लिया है। अब हमें इसका किनारा बनाना है। यहाँ पर हमें इसे जॉइंट कर लेनी है स्लिप स्टिच। फिर उसी स्पेस में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये हमने बना लिया। फिर 4 चैन 2 3 4। फिर हमें क्या करनी है, जिस पे हमने बनाया एक इसे काउंट करनी है, उसके आगे वाले में काउंट करनी है, 2 काउंट करनी है और तीसरे वाले में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फिर हमें क्या करनी है, फिर 4 चैन 1 2 3 4, फिर 2 स्किप करनी है। ये देखिए, पहले पे हमने बनाया इसे
एक दो स्किप करनी है और तीसरे पर सिंगल क्रोशिया। फिर हमें 4 चेन बनानी है, 3 4। फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली दो स्किप करनी है और तीसरे पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है। फिर हमें 4 चेन बनानी है, फिर यहाँ पे दो स्किप करनी है, जहाँ पे हमने चेन बनाया था वहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है। फिर हमें क्या करनी है, फिर हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। फिर एक दो स्किप करनी है, पहली और दूसरी, और तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है। ये हमने यहाँ पे बना लिया। फिर 4 चेन बनानी है, 3 4। फिर दो स्किप करनी है और तीसरे पे सिंगल क्रोशिया। फिर 4 चेन, 2 3 4। फिर दो स्किप करनी है, ये देखिए 1 2, तीसरे पे सिंगल क्रोशिया। फिर 4 चेन, फिर दो स्किप करनी है और फिर जहाँ पे चेन है हमारी वहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट। फिर 4 चेन बनानी है। इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये हमने यहाँ पे इसे जॉइंट कर लिया स्लिप स्टिच से। फिर एक चेन बना के धागे को हमें कट कर लेना है। फिर हमारा जो सेकंड कलर है फ्रेंड्स, वो हमें अब लेनी है। धागे में हमें नॉट लगा लेनी है। किसी भी स्पेस में इसे हमें जॉइंट कर लेना है। फिर हमें बनानी है 3 चेन। फिर उसी स्पेस में हमें 4 डबल क्रोशिया हमें और बनानी है, 1 2 3 4। टोटल हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर बनानी है 3 चेन, 1 2 3 4 चेन हमें बनानी है। फिर इसे हमें इस तरफ टर्न करना है पीछे की तरफ। फिर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, पहली वाली डबल क्रोशिया स्किप करनी है, जो दूसरी वाली डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें स्लिप स्टिच बनानी है। फिर हमें इसे टर्न करनी है फ्रेंड्स, ये देखिए सीधी की तरफ हमें आनी है। फिर 3 चेन, फिर हमें यहाँ पर फ्लावर बनानी है। तो पहले हमने 3 चेन बना लिया, फिर उसी स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया और बनानी है, 1 2 3। फिर क्या करनी है, फिर 3 चेन, फिर उसी स्पेस में हमें इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है। ये देखिए ये हमारी पहली पेटल बन के तैयार हो चुकी है। फिर बनानी है 3 चेन, ये हमने यहाँ पे बना लिया 3 चेन। फिर बनानी है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर 3 चेन, फिर उसी स्पेस में स्लिप स्टिच से जॉइंट। फिर बनानी है 3 चेन, 1 2 3। फिर इसी स्पेस में फिर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3। फिर बनानी है 3 चेन। फिर लास्ट में हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, कि जो हमारी ये 5वीं वाली डबल क्रोशिया है, ये देखिए लास्ट वाली, इसके ऊपर जो चेन है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे हमें जॉइंट कर लेना है। ये देखिए ये हमारी 3 पेटल बन के तैयार हो चुकी है। पहला फ्लावर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। फिर हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, फिर हमें ये जो स्पेस है पहली वाली, जहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया था, उसी स्पेस में हमें 1 डबल क्रोशिया और बनानी है। टोटल हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर 3 चेन, फिर अगली स्पेस में हमें जॉइंट करनी है सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चेन, फिर अगली स्पेस में फिर हमें सेम प्रोसेस से ये फ्लावर बनानी है। तो पहले हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 3 4 5। फिर हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, फिर हमें यहाँ पर बनानी है 4 चेन, 2 3 4। फिर इसे हमें टर्न करनी है। पहली वाली स्किप करनी है डबल क्रोशिया, ये याद रखनी है फ्रेंड्स। दूसरी वाली डबल क्रोशिया में हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट करनी है। फिर इसे हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर क्या करना है फ्रेंड्स, फिर सेम प्रोसेस, 3 चेन, फिर उसी स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3। फिर 3 चेन, फिर उसी स्पेस में हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है। ये पहली पेटल हमारी बन गई फ्रेंड्स। ये हमने यहाँ पे 2 पेटल बना लिया है। फिर तीसरी पेटल हमें बनानी है, 1 2 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर उसी स्पेस में हमें ये देखिए जो हमारी 5वीं डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर वाले चेन में हमें
स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है। फिर यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनानी है छठी वाली। फिर 3 चैन, 1 2 3। फिर जो हमारा अगला स्पेस है वहाँ पर ज्वाइन करनी है सिंगल क्रोशिया से। फिर 3 चैन, फिर हमें इस डिज़ाइन को रिपीट करनी है। फिर हमें यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, इसी प्रोसेस से हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने यहाँ पर पहली वाली लाइन हमने यहाँ बना ली फ्लावर वाली। इस फ्लावर को थोड़ा इस तरह हमें ढीली कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह सभी फ्लावर को इस तरह हमें ढीली कर लेनी है। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक लाइन पर एक जो हमने फ्लावर बनाया है इस तरह भी आप बना सकते हैं। इस तरह हमें थालपोस बना लेनी है और इस तरह हमें किनारा बना लेना है। अब मैं इससे ज़्यादा बना रही हूँ फ्लावर, 3 लेयर फ्लावर बना रही हूँ। आप उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। 1 लेयर फ्लावर के साथ भी आप इस थालपोस को बना सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स। फिर हमें क्या करनी है, यहाँ पे हमने 3 चैन बनाया। 3 चैन बनाने के बाद जो हमारी ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पर बनाया था 3 चैन, यहाँ पर हमें ज्वाइन कर लेनी है स्लिप स्टिच से। जो हमारी है यहाँ पे ये हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लिया है। फिर हमें इसे टर्न करना है, पीछे की तरफ हमें आनी है। फिर हमने पीछे की तरफ हम आ गए। फिर हमें क्या करनी है, जो हमने 3 चैन बनाया था यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए, फिर बनानी है 4 चैन, 2 3 4। फिर जो हमारी ये तीसरी जो 3 चैन हमने बनाया था यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेनी है। फिर 5 चैन, हमें यहाँ पे 4 चैन बनानी है। ये हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लिया। फिर हमें बनानी है 4 चैन, 1 2 3 4, 4 चैन बना लिया। फिर ये जो हमारी 3 चैन है ये देखिए, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेनी है। फिर बनानी है 5 चैन, 1 2 3 4 5। ये फ्लावर का बैक साइड है हमारा, तो यहाँ पर हमें 5 चैन बनानी है। फिर हमें क्या करनी है, जो यहाँ पे 3 चैन हमने बनाई थी पिछली लाइन में, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेनी है। फिर 4 चैन, 2 3 4। फिर अगली वाली जो है यहाँ पे हमें ज्वाइंट कर लेनी है सिंगल क्रोशिया से। फिर 5 चैन, फिर हमें फ्लावर के पीछे हमें रखनी है चैन को, और ये जो हमारी है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेनी है। इस लाइन में हमें सिर्फ चैन वाली ये लाइन बनानी है। तो इस तरह हमें बना लेनी है। फ्लावर के पीछे हमें 5 चैन बनानी है और यहाँ पे हमें 4 चैन बनानी है। तो इस तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर ये 3 चैन बना लिया, 5 चैन हमने बना लिया, फ्लावर के पीछे है। तो हमें यहाँ पर क्या करनी है, जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर इसे हमें ज्वाइंट कर लेनी है स्लिप स्टिच। 1 चैन बनानी, धागे को हमें कट कर लेना है। हमने धागे को कट कर लिया ज्वाइंट करके। फिर हमारा जो सेकंड कलर है हमें वो लेनी है। तो धागे में हमें नोट लगा लेनी है। तो जहाँ पे हमने धागे को कट किया था ये देखिए, धागे को हमने यहाँ पर कट किया है, यहीं पर इसे हमें ज्वाइंट करनी है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमें इसे ज्वाइंट कर लेनी है। फिर हमें बनानी है यहाँ पर 6 चैन, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे फ्लावर का बैक साइड है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमें डिज़ाइन नहीं बनानी है, तो यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेना है। फिर बनानी है 3 चैन। फिर जो हमारा ये अगला स्पेस है ये देखिए, 2 फ्लावर के बीच का जो स्पेस है हमें यहाँ पे डिज़ाइन बनानी है। तो हमें यहाँ पर सेम प्रोसेस, जिस तरह हमने ग्रीन कलर का बनाया है फ्लावर, उसी तरह हमें वाइट कलर की भी बना लेनी है। तो पहले हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 1 2 3 4 चैन, पहली वाली डबल क्रोशिया छोड़नी है, दूसरी वाली में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करनी है। फिर 3 चैन। फिर जो हमारा ये है यहाँ पर जो हमने 3 पेटल बनाया है उसी तरह हमें यहाँ भी 3 पेटल बना लेनी है। हमने इस तरह यहाँ पर फ्लावर बना लिया, सेम प्रोसेस है जिस तरह हमने ग्रीन कलर की बनाई उसी तरह। फिर हमने यहाँ पर इसे 1 2 3 4 5 6। फिर हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लिया। टोटल हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाया। फिर बनानी है 3 चैन। फिर जो ये हमारा फ्लावर के पीछे जो है बैक साइड, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करनी है। फिर 3 चैन, 2 3। फिर हमें यहाँ पर 2 फ्लावर के बीच का जो स्पेस है यहाँ पे हमें फिर बनानी है सेम प्रोसेस से ये वाली फ्लावर। तो इसी तरह हमें ये लाइन को भी कंप्लीट कर लेनी है फ्रेंड्स।
ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन भी हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है फ्लावर वाली। फ्लावर को हमें सेट कर लेनी है, सभी को हमें सेट कर लेनी है। ये हमने जो लास्ट वाली जो हमने फ्लावर बनाई है, ये देखिए 2 फ्लावर के बीच में हमने बनाया है, फ्लावर के बीचों बीच हमने ये बनाया फ्लावर। सभी फ्लावर को हमें सेट कर लेनी है। ये जो लास्ट वाली हमने जो फ्लावर बनाया है फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से हमने यहाँ पे जॉइंट किया 5वें वाले डबल क्रोशिया पे। 6ठी वाली हमें बनानी नहीं है। जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमने 6 चेन बनाया था, हमें यहाँ पे तीसरी वाली चेन में, जो हमारी तीसरी चेन है 1 2 3, तीसरी चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है। ये देखिए, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड। अब हमें चैन वाली लाइन बनानी है, तो हमें यहाँ पर एक चैन, फिर ये जो हमारा है इसी स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है। ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर हमें क्या बनानी है, फ्लावर का बैक साइड है फ्रेंड, तो हमें यहाँ पर 5 चैन बनानी है। 1 2 3 4 5। ये हमने यहाँ पे जॉइंट कर लिया। फिर एक चैन बना के हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर हमें यहाँ पर बनानी है 4 चैन। ये देखिए 1 2 3 4। तो ये जो हमारी तीसरी चैन है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से हमें जॉइंट कर लेनी है। फिर ये फ्लावर का बैक साइड है हमारा, तो यहाँ पर हमें 5 चैन बनानी है। 2 3 4 5। ये हमें सीधी में ही बनानी है। इस टाइम हमें इसे उल्टी नहीं करनी है, सीधी में ही बनानी है। तो फिर जो हमारे ये है, ये देखिए 3 चैन जो है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर लेनी है। फिर 4 चैन 3 4। फिर जो दूसरी हमारी है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइन, फिर 5 चैन 2 3 4 5। फ्लावर की बैक साइड में हमें 5 चैन बनानी है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट। 3 चैन जो हमने बनाया था, फिर 4 चैन 2 3 4, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट। तो इस तरह हमें ये चैन वाली लाइन हमें बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है चैन वाली। हमने यहाँ पर फ्लावर का बैक साइड है हमारा, तो यहाँ पे हमने 5 चैन बनाया। फिर जो हमने यहाँ पर बनाया था सिंगल क्रोशिया, वहाँ पर इसे हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है। धागे को हमें कट कर लेना है। धागे को हमने कट कर लिया है। फिर जो हमारा 3rd कलर है, अब हमें वो लेनी है, तो धागे में हमें नोट लगा लेनी है। फिर जहाँ पे हमने इसे कट किया है वहीं पे इसे हमें अटैच कर लेनी है। हमने यहाँ पे इसे अटैच कर लिया। फिर हमें एक चैन बनानी है और उसी चैन पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए, ये हमने बना लिया। फिर बनानी है हमें यहाँ पे ये जो हमारा ये जो चैन है, यहाँ पे बनानी है स्लिप स्टिच। ये देखिए, फिर बनानी है 3 चैन 1 2 3। यहाँ पे हमें फ्लावर बनानी है, तो पहले हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो हमने 3 चैन बनाया है, वो पहली है। उसके बाद फिर 4 हमें और बनानी है। 1 2 3 4। हमने यहाँ पर टोटल 5 बना लिया। 1 2 3 4 5। फिर 5 चैन, यहाँ पे थोड़ा हमें चेंज करनी है। यहाँ पे हमें बड़े फ्लावर्स बनानी है, तो 2 3 4 5। 5 चैन हमने बनाया। फिर पहली वाली छोड़नी है, दूसरी वाली में हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट करनी है। फिर बनानी है 4 चैन 1 2 3 4। जिसे हमें टर्न करना है। यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है 3। तो धागे को हमने 2 बार हुक पे लपेटा और 3 टाइम हमें धागे को निकालनी है। 2 3। फिर 3 टाइम हमें इस तरह 4 टाइम हमें बनानी है। तो 2 2 करके 2 बन गए, 3, ये 4 चैन बनाए, वो पहली है। उसके बाद फिर हमने 4 बनाया, 5। हम यहाँ पर टोटल 6 बनानी है। तो फिर 4 चैन 3 4। फिर स्लिप स्टिच से जॉइंट। यहाँ पे टोटल हमें 6 बनानी है ट्रिपल क्रोशिया। बीच में हमें 4 बनानी है और 4 चैन की हमें दोनों कॉर्नर पर बनानी है। फिर 4 चैन 1 2 3 4। फिर 4 टाइम हमें बनानी है ट्रिपल क्रोशिया। 1
2 3 4, 4 हमने बना लिया। फिर 4 चैन, फिर उसी स्पेस में हमें सिंगल स्लिप स्टिच से जॉइन करनी है। 3 पेटल हमें बना लेनी है, 1 2 3 4। फिर 4 टाइम हमें बनानी है ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 4, ये देखिए। फिर 4 चैन, फिर जो 5वीं वाली है वहाँ पे जो चैन के ऊपर हम जो जॉइंट करते हैं उस तरह हमें जॉइंट कर लेनी है स्लिप स्टिच। फिर 6ठी वाली डबल क्रोशिया हमें बनानी है। जिस तरह हमने नीचे बनाया उसी तरह, बस यहाँ पे हमें थोड़ा चेंजेस करनी है। फिर फ्लावर को इस तरह हमें इसे सेट कर लेना है, ये देखिए। फिर बनानी है 3 चैन, 1 2 3, ये हमने 3 चैन बना लिया। फ्लावर के बैक साइड हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है। फिर 3 चैन, फिर जो फ्लावर के बीच में हमारा यहाँ, ये देखिए। फिर हमें यहाँ पे सेम प्रोसेस से ये डिज़ाइन हमें फिर बना लेनी है, ये फ्लावर। बस लास्ट लाइन में हमें ये याद रखनी है कि यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है 6 टाइम, ये देखिए। बीच में हमें 4 टाइम बनानी है और दोनों कॉर्नर पर 4 चैन। तो इसी प्रोसेस से हमें ये लास्ट लाइन भी हमें कंप्लीट कर लेनी है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड, ये लास्ट लाइन हमारी बन के कंप्लीट हो चुकी है। ये फ्लावर सभी को हमें सेट कर लेनी है इस तरह, ये देखिए। तीनों फ्लावर को हमें सेट कर लेनी है। ये बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पे 3 चेन बना के सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट किया, फिर 3 चेन बना के जो हमारा स्लिप स्टिच था यहाँ पे, जो हमारा सिंगल क्रोशिया था वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया। 1 चेन बना के धागे को हमें कट कर लेना है। ये बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है फ्रेंड, ये देखिए। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। अगर आप इससे ज़्यादा भी लेयर बनाना चाहें तो ये वाली लाइन हमें लास्ट में बनानी है, और इन 2 फ्लावर की तरह हमें आगे भी और जितनी आपको बनानी है उतनी आप इसे बना सकते हैं। फिर इस पोर्शन को भी आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा इसे आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत सुंदर लगता है। अब एक लेयर जो फूल की एक लेयर है, पहली वाली लेयर के साथ भी आप इस थालपोस को बना सकते हैं। ये बनके बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें फ्रेंड्स कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलती हूँ अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।